हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं CHSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 2019 का अपना सेट नंबर 6। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा अपनी तैयारी को अपना 100% दें। चलो फ्रेंड्स करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 है तो थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच है, तो अपने को ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, अपने को ओनली थीटा का मान रखना है इस क्वेश्चन में। तो थीटा बराबर अपन 30 डिग्री रख लेते हैं, तो 30 डिग्री रखने पे 2/3 आ जाएंगे, तो थीटा का मान 30 डिग्री सही है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, 1/2 प्लस इंटू है, सॉरी इंटू, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस जो कोस 30 डिग्री का हो उसका उल्टा ही तो होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे उल्टा करके, तो 4/3 आ जाएगा। तो 2 से काटूंगा ये 2 बार, तो 2/3 आ गए, तो सेटिस्फाइड हो गया। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। चलो फ्रेंड्स इसमें रख देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। उसका स्क्वायर करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1/3, फिर प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों का मल्टीपल 3 और 4 का मल्टीपल, तो 12 आ गया, तो 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाएंगे। फिर 4 का भाग दूंगा 12 में, तो 3 बार, 3 से 3 को गुना किया 9, तो कितने आ गए 13/12, और 13/12 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर की लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है मीटर में बतानी है अपने को। अब देखो, यानी कि अपने को ट्रेन की लंबाई दे रखी है मीटर में और समय दे रखा है सेकंड में, तो मिल गई, यानी कि मीटर प्रति सेकंड समान दे रखा है। ये किलोमीटर में होती और ये सेकंड में होता, तो इसे भी घंटे में करना पड़ता। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो, एक तो प्लेटफार्म को पार कर रही है और एक किसी खड़े व्यक्ति को, तो खड़े व्यक्ति को तो क्या करेगी, वो खुद ही खुद डिस्टेंस को पार करेगी, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो लंबाई पूछ रही है, तो लंबाई पूछ रही है, तो ये हो गई 360 प्लस प्लेटफार्म की मान लेंगे x, तो क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है कितने सेकंड में, 55 सेकंड में, बटे 55 का भाग दे देंगे। अब बराबर, यानी कि ये खुद की डिस्टेंस ही पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो खुद की डिस्टेंस कितनी है, 360/24 में कर रही है ना। चलो काट लेते हैं, देखो ये तो कट जाएगी, 12 दूनी 24 और 12 3 36, कट गई। अब देखो इनको वचन गुणन कर लेते हैं, ये पक्ष ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन में गुना काटने के बाद गुना करेंगे, तो 2 से गुना करूंगा तो कितने आ गए, 720 प्लस 2x बराबर, ये 3 को 55 से गुना करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, तो और एक 0, तो 1650। तो 1650 में मैं 720 घटा दूंगा तो कितने आएंगे, 0, 5 में से 2 गए 3, और फिर 16 में से 7 गए तो 9, तो कितने आ गए 930। तो x बराबर ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 चौके 8, बचा कितना 1, 2 छिगे 12, फिर बचा 1 और 2 पंजे 10, तो कितनी आई, यानी कि x किसका मान है, प्लेटफार्म का, तो प्लेटफार्म का x मान है, तो कितना आ गया 465 प्लेटफार्म की ये लंबाई, जो कि दे रखे हैं मीटर में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोट थीटा बराबर √6 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। देखो कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है, √6 दे रखा है, इसके बटे में 1 लगा देंगे, तो ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, √6 को क्या बोल सकते हैं अपन, √6 को अपन बोल सकते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, यही तो है ना, यानी कि tan का उल्टा हो गया। ऐसे तो करते हैं, लाल बट्टे कक्का, सिंपल ऐसे तो करते हैं, तो लाल बट्टे काका, तो बस इसको कर लो, ये किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा, ये कोस का उल्टा, ऐसे तो होगा। चलो कर लेते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण कैसे, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे, तो √7 आ जाएगा, √7 आ जाएगा ना। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिखेंगे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 7, तो ये स्क्वायर में है, तो सीधा 7/1 आ जाएगा, सीधा 7/1 आ जाएगा, फिर प्लस दे रखा है। फिर सेक को क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार बोलेंगे, तो कर्ण कितना है 7, फिर से ये स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर
रूट 7 का स्क्वायर 7 आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएंगे इसके, क्योंकि आधार है और इसका आधार 7 दे रखा है। बटे में सेम टू सेम आ जाएंगे, केवल माइनस का चिन्ह लगाना है। तो 7/1 माइनस 7/6, तो इनमें 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो 6 लघुत्तम आ गया तो कितने 7 6 42 और 7 49/6, और यहाँ कितने आ जाएंगे 7 6 42, 42 में से 7 गए तो 35, ये बटे में आ जाएंगे 35/6। तो ये ऊपर जाएंगे तो 49/6, ऊपर आएंगे 6 और बटे 35, तो ये किससे 6 से 6 कट गए तो 7 पंजे 35 और 7 7 49, तो कितने आए 7/5 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 2016 व 2017 में किसी कंपनी द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों को लाखों में दर्शाया गया है। अब देखो क्वेश्चन नीचे से पढ़ेंगे। 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या, यानी कि 2016 में जितने भी कंपनी के वाहन उत्पादन किए गए थे, निर्यात किए गए थे, उनका एवरेज लेना है। फिर 2017 में निर्यात किए गए टाइप बी वाहनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले तो अपने को 2016 देखना है कौन सी है, तो ये रही 2016। तो एक तो 2016 के सभी के ले लेंगे, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, 5 हैं तो 5 का एवरेज ले लेंगे। तो पहले में कितना है 25, ए में 25 है और बी में कितनी है 40, सी में कितनी है 45, फिर डी में कितनी है 47.5, और फिर ई में कितनी है 52.5। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो गए 0, फिर 1 पॉइंट लग जाएगी। तो ये 5 5 10, और ये 9 है, 7 और 2 9, और एक इसकी जुड़ गई तो 10 और 10 20 हो गए, और हासिल के 2 बच गए। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, तो कितने आए 210। तो 210 का क्या निकालना है अपने को, एवरेज निकालना है। तो कितने हैं 5 का भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, कितने आए 42। अब देखो क्या बोल रखा है 2017 में निर्यात किए गए बी टाइप के, तो बी कौन सा है ये 2017 रेड वाला, तो इसका कितना है 50, तो ये यहाँ 50 ले लेंगे। से कितना कम है, कितना कम है ये 42 है और ये 50 है, कितना कम है 8, किससे कंपेयर करवा रहा है 50 से, और प्रतिशत के लिए 100, तो इससे काटूंगा तो ये 100 2 बार, तो 8 दूनी 16, तो 16% क्या है कम, किससे 2017 से निर्यात किए गए 2016 में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सेक थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यूब है, तो अपने को आर का मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को एक सेकंड पेन ऑन कर लूँ, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, यानी इसी का तो उल्टा होता है 1/sin थीटा। तो इस ये साइन कॉमन आएगा और इस सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, ये तो लिख सकता हूँ। अब देखो साइन कॉमन आएगा, एक को करके बता देता हूँ, तो साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, तो अब साइन कॉमन आ जाएगा, साइन कॉमन आ गया तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यही तो होगा ना। अब ये किस में चेंज हो सकता है, सर्वसमीका यही तो बोलती है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक ही तो होता है। अब देखो इस एक को मैं इधर ले आऊंगा, ये इस एक को इधर ले आऊंगा, तो इसके बराबर में क्या आ गया माइनस का कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का आ गया ना। अब देखो समझ में आ गया, ये किस में चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा में, और इसी प्रकार से ये किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर आएगा कोस स्क्वायर माइनस 1 बटे कोस, तो ये किस में चेंज होगा इंटू माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा में, और बटे इंटू में आ जाएंगे ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो अब आगे ऊपर वाले को इतना हल कर लिए, अब देखो नीचे वाले को हल कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले को पूरा ही हल कर लेते हैं। देखो इस साइन से ये इसकी घात कट जाएगी, और इस कोस से इसकी घात कट जाएगी, इसकी घात कट गई, तो अपने पास क्या बचा
अपने पास ये माइनस और ये भी माइनस, तो अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएंगे, तो ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर आ गया। अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं। अब नीचे टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन को क्या लिख सकता हूं, टेन साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये साइन का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन तो कॉमन ले सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या आया, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 आ गया। अब ये 1 इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में 1 है तो लघुत्तम में कोस मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया ना। अब देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसको बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहां लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर इनटू में फिर से ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, बटे में दे रखा है अपने को कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है आर क्यूब, बराबर में है आर क्यूब। अब देखो काट लेते हैं, देखो जो जो कटेगा, अब इस साइन से तो इस साइन की घात कट गई, अब नीचे कितने हैं साइन क्यूब हो गया, एक साइन तो ये है, एक यानी कि 2 ये है, और ये चले जाएगा ऊपर, ऊपर दे रखा है ओनली 1 कोस और 2 कोस नीचे हैं, तो ऊपर कितने हो गए, कोस की घात 3 थीटा बटे बटे साइन की घात ये भी क्यूब हो गई, और बराबर में दे रखा है आर क्यूब। अब देखो कोस बटे साइन को क्या बोलते हैं कोट, कोस बटे साइन को क्या बोलते हैं कोट, तो कोट क्यूब, कोट की घात 3 बराबर आर क्यूब दे रखा है, और 3 की घात यानी कि आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया सिंपल कोट थीटा, ये तो है ना आर बराबर कोट थीटा, और यही दे रखा है अपने को पूछा है भी आर के बराबर ही है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्ष में 11,664 हो जाती है, उस राशि पर उसी दर से 5 सही 2/5 वर्षों में का साधारण ब्याज क्या होगा, अपने को बताना है सिंपल इंटरेस्ट। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अपने को पहले क्या बताना है, इसकी रेट बताना है, तो रेट कैसे क्या आते हैं, देखो ऊपर तो क्या लिख लेते हैं अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 11,664 बटे 10,000 बटे 10,000। अब देखो सिंपल यही देख लो डायरेक्ट, 10,000 यानी किसका स्क्वायर है 100 का, 100 का। अब देखो लास्ट में 4 है, या तो 2 का या फिर 8 का, तो ये 64 है, तो डायरेक्ट 108 आ गए, 108 आ गए ना, तो 100 से कितने बढ़ रहे हैं 8 ज्यादा, तो 8% ही हो गई, क्योंकि 8 बटे 100 इंटू 100 करेंगे तो रेट अपनी डायरेक्ट इस 8% आ गई, रेट आ गई अपनी 8%। अब देखो 2 वर्ष का अपने रेट आ गई 8%। अब देखो उसी राशि पर उसी दर से, यानी कि उसी राशि पर उसी दर से, लेकिन टाइम चेंज करवा रहा है, 5 सही 2/5, तो ओनली सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो ऐसा ही बराबर राशि कितनी है 10,000 इंटू रेट कितनी है 8% इंटू टाइम 5 दूनी 25 और 2 27 बटे 5 और इंटू 100 बटे में 100 भी तो करना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 20 बार गया, और तो इनको गुना कर लेते हैं, तो पहले तो इसको कर लूंगा 27 दूनी 54, तो 540, तो ये आगे। अब इसको कर देंगे किससे 8 से गुना, तो 8 से गुना करूंगा तो 0, 8 चौक 32 का 2 बचे 3, और 8 पंजे 40 और 3 43, तो कितने आया अपना सिंपल इंटरेस्ट 4,320, देखो दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिया गया दंड आरेख, फिर से वो बार ग्राफ वाला है, अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहां से नीचे से। तो क्या दे रखा है नीचे क्वेश्चन में, कंपनी द्वारा 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप वाले वाहनों की कुल संख्या 2016 में निर्यात किए गए प्रकार ए बी सी टाइप वाले वाहनों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले दे रखा है कंपनी 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप वाले, तो सी दे रखा है ये और ई टाइप वाले ये, तो कौन से ईयर में 2017, तो 2017 यानी कि रेड वाले लेने हैं, तो रेड वाले ले लेते हैं। तो एक तो सी और दूसरा ई, तो सी में कितना है 52.5, 52.5, और ई में कितना है, ई में दे रखा है 62.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 115। अब देखो ये दे रखा है 2016 में निर्यात किए गए ए बी सी, तो ये ए ये बी और ये सी,
इसमें किसके हैं 2016 के, तो 2016 के ले लेते हैं। तो 2016 के यहाँ लिख लेते हैं ए, ये बी और ये सी। तो इस 2016 के फर्स्ट में कितने हैं, ए में 25, सेकंड में कितने हैं 40, थर्ड में कितने हैं 45, तो इनको ऐड करेंगे तो कितने हैं 110। तो इससे कंपेयर करवा रहा है, तो इससे कितना अधिक है 5, तो 5 अधिक है बटे 110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 50 में भाग दूंगा किसका 11 का, तो कितनी बार जाएगा 11 चौक 44, बच गए कितने 6, फिर 11 5 55, तो 4.5 अपना आंसर आएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो नीचे डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रम से 8 व 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और तुरंत सी को खोल दिया जाता है। पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले ए, ये बी और ये सी खाली करने वाला है इसलिए माइनस लगा दो, तो ये 8 दिनों में यानी कि 8 घंटे में, ये 12 में, और सी करेगा कितने में 6 घंटे में। तो इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 24, जो तीनों से कटे, तो 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो ए और बी, एक की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, तो दोनों के मिला के 5 भरेंगे 1 घंटे में। तो 3 घंटे के लिए तो 3 से गुना कर देंगे, तो कितने भरेंगे एक, यानी कि 15 भरेंगे 3 घंटे में, 15 यूनिट 3 घंटे में भरेंगे। अब बस ये बोल रहा है कि ए और बी को बंद कर दिया जाए और बंद करते हैं सी को खोल दिया जाए। तो सी की एफिशिएंसी करनी यानी कि खाली करने की कितनी है 4, तो 4 से ये खाली करेगा, कितने खाली करेगा ओनली 15 को ही खाली करेगा, न कि 24 को। तो 4 का इसमें 15 में भाग दे देंगे सिंपल, तो 4 3 12, बचे कितने 3, तो ये 3 से ही 3/4 अपना राइट आंसर आएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलता है नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का आ गया है। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जितने भी सेट अपन करा चुके हैं उनमें हर शिफ्ट में और हर डेट जितनी भी तारीख को एग्जाम हुई है उसमें हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस इसकी यानी कि लास्ट में लैंग्वेज चेंज कर रहा है कि इसके आंसर किस प्रकार से पूछ रहा है। देखो फ्रेंड्स ओनली इसके 2 ही फॉर्मूले से पूछ रहा है, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले से, और एक पूछ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, इन 2 से ही पूछ रहा है। तो दोनों के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका हो गया ए प्लस बी, फिर कोष्टक बंद, फिर इसका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में तो ओनली एकमात्र यहां माइनस का आएगा, और इस माइनस वाले में यहां तो आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, फिर ये, फिर कोष्टक बंद, फिर ए स्क्वायर, यहां प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसे हो गया। अब देखो ये दे रखा है प्लस का, ये प्लस का दे रखा है, तो ये हो गया ए और इसको मान लेंगे बी। तो इनका क्यूब करेंगे, देखो √5 का क्यूब करूंगा तो 5√5 आ गया, ये तो है ना। अब अपने को यहां मान करना है पुट, ये यानी कि ए की जगह बी की जगह सी की जगह, तो यहां तो ये मान लेता हूं ए, ये बी और ये सी। तो ए की जगह क्या आएगा 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 3 12, तो इसके तो कितने आ गए 12, और बी के कितने आ जाएंगे, ये देखो प्लस वाले में क्या आता है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे। तो इन दोनों का मल्टीपल, तो 3 रूट्स को √5 से गुना करूंगा तो 2√15, 2 रूट यानी कि 2 और रूट में 15। अब सी का मान क्या करना है, बी का स्क्वायर, तो बी कितना है √5 का स्क्वायर 5, सिंपल। अब देखो अब इसमें रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। फिर देखो फिर माइनस दे रखा है और ये भी माइनस में ही है, तो इसका -2 यानी कि 15 का स्क्वायर करना है अपने को। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 15 का √15 का 15, तो 15 चौक 60, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस फिर से माइनस से गुना होगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो 144 यानी कि 144 माइनस 60, फिर ये प्लस आ जाएगा। फिर सी का स्क्वायर, सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25
तो अब इसमें से 25 घटा देंगे, तो 25 घटाएंगे तो कितने आए 35, और 35 यानी कि इसमें से घटा देंगे, यानी कि इसमें से 25 घटा दिया 60 में थे तो -35 बचे, -35 144 में से घटा देंगे तो ये 4 में से यानी कि 14 में से 5 गए तो 9, और 3 में से 3 गए तो 0, और ये 1। तो अपना राइट आंसर कितना आया 109। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर दे के आया था उसका पेपर जो उसके एनालिसिस करके जो भी ये क्वेश्चन निकाल के चला गया था, यानी कि लास्ट शिफ्ट तक सेम टू सेम क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, ओनली उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन 2019 में CHSL में हर सेट में काफी सेम टू सेम, यानी कि 70% क्वेश्चन उन्हीं यानी कि जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं लेवल पे पूछे गए हैं। चलो फ्रेंड्स करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है अगर कोण P कोण R का चौगुना है तथा कोण S कोण Q का तिगुना है तो कोण Q तथा कोण R का योग क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो पिछली शिफ्ट में भी ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी 4 भुजाएं हो, तो ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, तो इसको तो मान लेते हैं क्या P Q R और ये S हो गया बस। अब ये देखो पी आर का चौगुना है, इसका चौगुना है, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये p कितना हो गया 4x, ये तो होगा। और चतुर्भुज में क्या होती है इसकी, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, सभी को पता है ये तो इसमें तो भाग लग जाएगा इन दोनों का योग का 5 का। अब देखो ये q और s का कंपेयर कर लेते हैं, ये देखो s q का तिगुना है, तो इसको तो मान लेते हैं सपोज s q का, तो q को मान लेते हैं a, तो ये 3a हो गया, 3a हो गया ना। तो फिर से 180 में किसका भाग दे देंगे 4 का, तो 4 का, तो पहले तो 5 का भाग देंगे, तो 5 3 15 और 5 6 30, तो x बराबर तो कितने आ गए 1x बराबर तो 36, और a बराबर भी निकाल लेते हैं, तो 4 का भाग दूंगा तो 45 बार। अब देखो पूछा क्या है, ओनली उसी को गुना करो, तो क्यों कौन सा है ये, तो इसका मान तो कितना हो गया a बराबर, इसका तो गया 45 डिग्री। फिर पूछा है r का, तो r कौन सा है ये ओनली x, इसका मान कितना है 36, और तो इनका योग ही पूछा है, तो 45 और 36 को अपन ऐड कर देंगे, तो 6 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, तो कितने आए 81 डिग्री, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो पहले तो इस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ब्रैकेट में भी किसको पहले ऑफ कॉल करेंगे, तो 5 से काटूंगा मैं, 5 दूनी 10, फिर ये बटे में आ जाएगा यहाँ 2, फिर इसको ऑफ कॉल कर लेते हैं, तो 5 25, तो इस 25 से तो ये 25 कट जाएगा, तो यहाँ तो क्या बच गया 1, तो 5 ये प्लस, फिर यानी कि इसको एक इधर ही जोड़ देते हैं, तो ये 6 माइनस 5/2, ये तो है यहाँ से। तो इसको हल कर लेते हैं पहले ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को हल करूंगा तो इसके बटे में 1, तो ये तो आ गया 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो 7/2 आ गए। फिर देखो यहाँ भाग दे रखा है, तो भाग दे रखा है तो इनको गुना में चेंज कर देंगे, तो पहले ऑफ कॉल कर लेंगे पहले बार वाले को, तो ऑफ कॉल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी ये हो गया कितना 6, और ये ऊपर भी कितना दे रखा है 6, तो 6/6, और इनटू में कितना है 3, और ये 3 है ना, तो इसके बटे में तो ये कैसे हो जाएगा, ऊपर तो 2 चले जाएंगे, बटे में 7 आ जाएगा, तो इस 6 से तो ये 6 कट गया, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और बटे में 7, तो 6/7 अपना राइट आंसर आ गया। देखो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रम से एसी और एबी भुजा के बिंदु हैं, जिसमें त्रिभुज यानी कि कोण ADE बराबर कोण BK है। यदि AE बराबर 8 सेमी, CD बराबर 3 सेमी, DE बराबर 6 सेमी और BC बराबर 9 सेमी है, तो अपने को बताना है AD कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखो ये भी पहले आ चुका है ना सेट में, फर्स्ट सेट करवाया था उसमें सेम क्वेश्चन आया था, और थर्ड में भी आया था, और आज 6 में भी आ गया। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो पहले तो इसका बना लेते हैं डायग्राम, आप भी वीडियो पॉज करके इसका डायग्राम बनाइए। देखो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन गया, तो इसको मिला देते हैं इससे, ये हो गया क्या A, ये हो गया B, और ये हो गया C। अब ये दे रखा है D और E, AC पे तो D, ये हो गया यहाँ D, और ये हो गया क्या E,
अब देखो इनको मिला देते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए डी ई, ये ए डी ई ये कोण और इस कोण के बराबर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा और ये ए थीटा। अब देखो, अब कोण ए देखो, ये छोटे वाले का भी सेम है और बड़े वाले का भी सेम है। जब दो कोण समान हो गए तो स्वतः ही त्रिभुज का तीसरा कोण भी दोनों का समान होगा, ये तो मानते हो। तो किसकी समरूपता का नियम लग गया है, कोण का। तो चलो कर लेते हैं, अब इनका मान रख देते हैं। तो ए ई बराबर 8 सेमी, तो ये हो गई कितनी 8। और फिर सी ई सी डी कितनी दे रखी है, ये 3। फिर ये दे रखा है डी ई कौन सी है, ये इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर बी सी की कितनी दे रखी है 9। और अपने को ज्ञात करना है किसकी, ए डी की, इसकी एक्स की। अब देखो एक बड़े की और एक छोटे की ले लो। तो पहले तो मैं ले लेता हूँ किसकी, बड़े की, और या फिर ले लो किसकी, छोटे की। तो ये तो आ गई पूरी किसकी, इस छोटे की। तो छोटे की कितनी है 8 और एक इसको ले लूंगा कितनी 6। फिर बराबर बड़े की कौन सी है, x प्लस 3 बटे 9, यही तो है। और ये कट जाएंगे, देखो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, और ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार। तो ये 3 से गुना हो जाएगा 4, तो x प्लस 3 बराबर 4 × 3 = 12। तो x बराबर ये 3 इसमें से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, जो कि दे रहे कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। उसकी बचत में, यानी कि अपने को डिफरेंस बताना है कि उसकी बचत में कितना अंतर हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो इनकम क्या होती है, हमेशा बताता हूं किनका योग होता है, एक तो एक्सपेंसेज का प्लस सेविंग का। अब ये बोल रहा है उसकी आय यानी कि खर्च कितना करता है 80 का खर्च करता है। अपन कंपेयर किस में करते हैं 100 से। तो सेविंग कितने करेगी 20 की करेगी ना। अब देखो क्या बोल रहा है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो अब कितनी हो गई 130 हो गई ना। अब हो गई 130। तो देखो ये बोल रहा है खर्च 25% बढ़ जाता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो 4 से कितनी हो गई 5, तो 80 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार 20 बार। तो 20 को 5 से गुना करूंगा तो ये अब कितनी हो गई 100। अब देखो इसकी इनकम कितनी है 130, खर्चा कितना है 100 का, तो बचा कितनी रहा है 30 बचा रहा है ना। तो 20 से कितना अधिक 10, तो प्रतिशत में बताना है, तो 10 बढ़ रही है ना, तो बटे 20 के कंपेयर में इंटू 100। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 10 को 5 से गुना करूंगा तो 50। तो कितनी प्रतिशत उसकी बचत बढ़ा दी उसने 50%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। रखा है किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा है सीपी, ये तो दे रखा है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये मार्केटिंग प्राइस। तो रेशियो निकाल लेते हैं, तो सीपी और एसपी का। तो ये कितने हो गई, ये अपनी सीपी कितनी है 6 यानी कि 5, तो ये कितनी हो गई 6। ये तो दे रखा है 1.2 गुना यानी कि बटे में 10 है, तो ये 2 से काटूंगा तो 5 बार और ये 6 बार, तो ये 5 से 6 हो गई। ये तो दे रखा है सॉरी, ये मार्केटिंग प्राइस है, ये एमपी है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। तो लाभ किसका कंपेयर में होता है सीपी और एसपी, यानी कि अपन खरीदे और बेचे उन्हीं को कंपेयर को तो लाभ बोलते हैं। तो 10 से 11, 10% प्रॉफिट रह गया, तो 10 से 11 है। अब देखो यहां सीपी कितना है 5, यहां सीपी कितना है 10, तो इसको भी 10 बनाएंगे, तो इसको 2 से गुना कर दूंगा, तो इसको भी 2 से गुना करूंगा, तो रेशियो मिल गया सीपी एमपी और एसपी का। तो सीपी तो कितनी है 10, एमपी कितनी हो गई 12 और एसपी कितनी है 11। अब ये बोल रहा है कि छूट प्रतिशत बताओ, तो छूट प्रतिशत एमपी और एसपी के कंपेयर में तो देते हैं, तो वैसे रेशियो में कितनी है 1 की, कितने पे 12 पे। तो 1/12 बताया था कितने होते हैं, सीधे याद होती है तो सीधा डायरेक्ट सी पे टिक मारते, या फिर डायरेक्ट वैसे कर लो इंटू 100 कर लो। तो 100 का भाग यानी कि 12 से काटूंगा तो 12 × 96, 12 × 96 बचे कितने 4/12, 4 को 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, तो 8 से ही 1/3 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे।
फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत की परिमिति 56 सेमी है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो आयत का परिमिति पर यानी कि परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होती है, ये तो होता है। अब इसके बराबर में अपने को क्या दे रखा है, 56 सेंटीमीटर। तो ये इनका रेशियो दे रखा है 4x और 3x, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 7x। तो 2 से तो पहले तो काट देते हैं इसको, तो कितनी बार कटा, 28 बार। तो 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28, और आज 7 से काट दूंगा तो 7 चौक 28। तो x बराबर अपने पास कितने आ गए, x बराबर आ गए अपने पास 4। तो इनको गुना कर लो तो ये भुजा मिल जाएगी। तो 4 चौक 16 और 4 3 12। अब देखो, अब अपने को क्या बोल रहा है, यानी कि वर्त के अंदर है ये। तो पहले तो बना लेते हैं एक वर्त, देखो बना के बताता हूँ। ये बन गया वर्त, और ये एक आयत दे रखा है, सपोज ये ऐसे आयत दे रखा है, ये ऐसे है, थोड़े मैनेज कर लेना, ये ऐसे है। तो ये भुजा तो कितनी है, 12, और ये है 16। अब देखो ये कर्ण है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ होगा, यहीं होगा ना, तो ये इसका हाफ होगा, यानी कि इसके कर्ण का हाफ ही तो होगा, तो यानी कि रेडियस इसकी आधी होगी। अब देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है ना, देखो 3 4 5, यही रेशियो बने ना, तो बस सिंपल इनको तीनों को 4 से गुना कर देंगे। तो ये कितने हो गए, इसकी कर्ण 20 हो गई ना, 20 हो गई ना, ये इसकी टोटल लंबाई 20 हो गई। तो अपने को तो रेडियस, ये इसका व्यास हो गया, वर्त का तो व्यास हो गया, लेकिन अपने को त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या, तो अपने को क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई सभी फॉर्मूले में पाई 7 दे रखी है, तो सीधा 10 का स्क्वायर 100, तो सीधा ही 100 रूट यानी कि 100 पाई है, अपना आंसर आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वो बार ग्राफ वाला आ चुका है। चलो फ्रेंड्स देखो कहां से पढ़ेंगे, नीचे से, यहां से क्या दे रखा है, 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले डी और ई टाइप वाले वाहनों की कुल संख्या 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप वाले वाहनों से का अनुपात बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 2016 में डी और ई, ये तो 2016 वाला, तो ये तो रहा डी और ये ई। चलो कर लेते हैं। देखो डी में कितना दे रखा है 2016, ये इस कलर वाला है, ये तो 47.5 और ये 52.5, तो 47.5 52.5, इन दोनों को पहले डायरेक्ट ऐड ही कर लेते हैं, 0 और 7 और 2 9 और 1 10, और यहाँ पॉइंट लग जाएगी, और ये 9 और 1 10, तो ये तो हो गए कितने 100। अब देखो 2017 में, तो 2017 में रेड कलर वाले पे चलेंगे, सी और ई, और ये रहा सी और ये रहा ई। तो सी में कितने हैं, ये हो गए 52.5 52.5, और इसमें भी कितने हैं, इसमें 62.5 62.5, तो ये हो गया 0, और ये 2 2 4 1 5 और 6 5 11, तो ये कितने हो गए 115 अनुपात 100। तो इसको काट देते हैं 20 से, यानी कि 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, ये तो 20 बार कट गया, और ये 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 20 अनुपात 23, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दे रखा है, और आगे दे रखा है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बराबर दे रखा है -11, तो अपने को ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, हर सेट में ये रिवाइज भी हो रहा है। चलो फ्रेंड्स अपन पहले तो रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक बंद, फिर से कोष्टक, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, ये तो ज्ञात करना है, और a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना 2 इंटू, आगे ब्रैकेट में कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देने रखा, तो इसको पहले तो मान लेते हैं x मान लेते हैं। फिर अपने को क्या दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनका मान दे रखा है कितना -11, तो ये माइनस, पहले तो ये और ये -11, तो ये पहले प्लस के हो गए ना, माइनस में बार कॉमन ले लिया तो ये प्लस के हो गए, तो अपने को पहले तो x याद करना है।
तो x ज्ञात करने के लिए फिर से फॉर्मूला चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसके भी ये यहाँ ब्रैकेट। अब देखो क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स वाई जेड का स्क्वायर, तो 2 का 4 हो गया बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये तो ज्ञात करना है, तो इसके बराबर अपन माने थे क्या x प्लस 2, ये यानी कि ये माइनस के 11 है इसका मान, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये देखो क्या दे कहाँ दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना -11, तो -11 प्लस 2 से गुना होगा तो क्या आएगा -22 आएगा, और ये -22 इधर आएगा तो कितने हो गए, x बराबर 26 हो गए। तो x बराबर अपने क्या मिल गया 26। अब यहाँ रख दूंगा मैं क्या, x बराबर 26। अब ये माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस, तो ये प्लस यानी कि 26 में 11 ऐड करूंगा तो कितने आ गए 37, 37 से तो आएंगे, यानी कि 26 प्लस 11 बराबर कितने आ गए 37, और 37 को गुना कर दूंगा किससे 2 से, तो 37 दूनी 74, और 74 ही अपना राइट आंसर जो है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब है एसी पर और बीसी पर ई एक बिंदु है जहां कोण बीईए बराबर x डिग्री है, अगर कोण EAC बराबर 38 डिग्री है और कोण EBD बराबर 40 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके डायग्राम बना के इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स बनाते हैं डायग्राम। देखो पहले तो बना लेते हैं क्या, अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो अपन बना लेते हैं एक त्रिभुज, तो ये बना लिए अपन एक त्रिभुज, तो इसको ये बना लेता हूँ, ये एक सेकंड इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और इसको ऐसे बना लिया। तो ये तो हो गई क्या A, ये हो गई क्या B, और ये हो गई C। अब देखो ये बोल रहा है BC पर E बिंदु है, तो BC कौन सी है ये, और यहाँ क्या है E बिंदु है, तो इससे मिला लेते हैं क्या, ये अपन यहाँ E पर इसको मिला लेते हैं, तो ये E बनता है। और अपने को पूछा भी क्या है, यही पूछा है, यानी कि ये यहाँ क्या दे रखा है BEA, यानी कि ये रहा क्या BEA, तो ये x ही अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ मान लेते हैं एक बार x। अब देखो आगे जैसे जैसे बोल रहा है BD कौन सी है, AC पर लंब है, तो ये AC तो ये रही और B से यहाँ चली जाएगा सीधा, तो ये यहाँ चला गया। अब लंब है क्या D, तो ये 90 डिग्री इधर कौन बनाएगा और 90 डिग्री का ही इधर, तो 90 डिग्री का इधर 90 डिग्री का इधर, तो लिख लेते हैं एक बार, तो ये 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, बस बन गया। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, कोण BEA बराबर x, अगर कोण EAC बराबर 38, तो EAC तो ये कितना हो गया, ये हो गया 38 डिग्री का। और आगे देखो EBD, तो EB और D, ये कोण कितना है 40 का, ये कोण हो गया 40 का। अब पूछा क्या है ये, अब देखो ये कितना है 90 का, ये कितना है 40 का, तो एक त्रिभुज का ये बन गया ना, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसमें से मैं 130 घटा दूंगा, यानी कि 40 प्लस 90 130 घट गए, तो ये कोण कितना आ जाएगा 123 50 का, तो C मिल गया कितना अपने को 50। अब देखो ये x किन दोनों का योग होगा, कोण A और कोण C का, तो A का तो पता ही है कितना 38 और C का पता चल गया कितना है 50। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8 और 5 3 8, तो x कितना आ गया, x आ गया अपना 88 डिग्री, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इक्वेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 kg है, बाद में 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg और 87.4 kg वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 kg बढ़ जाएगा। आरंभ में समूह का विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा है 75.4, यानी कि पता नहीं कि पहले कितने स्टूडेंट थे उनका औसत, तो मान लेते हैं स्टूडेंट कितने थे x, तो टोटल कितना हो गया उनका वजन 75.4 x हो गया ना, टोटल x से गुना करेंगे तो प्लस। अब देखो
इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन्हीं की तो वर्दी हुई, तो इन सबको ऐड करेंगे। तो इन 72.9, 73.8, फिर 79 यानी कि 79.5 और 87.4, ये इन चारों को ऐड करेंगे तो कितने आए 313.6। तो इनको यहाँ ऐड कर देंगे तभी तो पता चलेगा कि वर्दी कितने की हुई, इसमें ऐड कर देंगे तो 313.6 बराबर। तो पहले कितने समूह में कितने थे x, अब वर्दी कितने हो गए 4 के 4 उसमें बढ़ गए। पहले कितने था उनका एवरेज 75.5, अब कितना बढ़ गया 75.4, इसमें बढ़ गया कितना 0.24, ये तो बढ़ा है। तो 4 6 और ये 5 का 5 और ये 7, तो अब कितना हो गया 75.64। तो इनको गुणा कर देंगे तो अब देखो दोनों साइड बराबर हो गए ना, ये दोनों साइड बराबर हो गए। मैं पहले पता नहीं कितने थे उन स्टूडेंटों से उनके एवरेज से गुना कर दिया और बाकी 4 आए उनका ऐड कर दिया, टोटल वेट बराबर ये पहले वाले थे x और इनमें 4 ऐड कर दिया, अब बढ़ा हुआ एवरेज से गुना कर दिया उसमें ऐड करके, तो दोनों बराबर हो गए। अब देखो इनको गुना कर लेते हैं तो इधर तो कितने हो गए 75.4x प्लस 313.6 बराबर, ये इससे x से गुना होगा तो 75.64x प्लस, अभी इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 302.56। अब देखो ये इसमें से घटेगा तो वही डिफरेंस आएगा 0.24 का बराबर। अब ये 313.6 में से 302.56 घटेंगे तो कितना आएगा 11.04। x ज्ञात करने के लिए 0.25 का भाग देंगे तो देखो 2 के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो 2 के बाद ये कट जाएगा, तो इससे किससे काट देंगे 4 से काट देंगे, तो 4 ठीक है 24 और ये कटेगा 4 से, तो 4 दूनी 8 बचे कितने 3 4 संते 28 और फिर 4 ठीक है 24, तो फिर 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 चौक 24 बचे कितने 3 और 6 6 36, तो x का मान कितना आ गया 46। तो पहले कितने स्टूडेंट थे 46, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, उनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया, शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो टोटल कितने रुपए में 2400 रुपए में, तो अपन को एक फल की कितने रुपए में है यानी कि उसकी वैल्यू कितने रुपए की है तो वो ज्ञात कर लेंगे। तो 40 दर्जन खरीदे, एक दर्जन में 12 होते हैं तो इनका भाग दे देंगे, तो 0 से ये 0 और 4 ठीक है 24, तो 60 में 12 का भाग दूंगा तो 5 रुपए की एक फल था। अब देखो ये बोल रहा है 30 फल सड़ गए, तो टोटल फल कितने थे 40 को 12 से गुना कर दूंगा तो 480 टोटल फल थे, तो इसमें से 30 सड़ गए तो बचे कितने 450। अब देखो अपने को 25% लाभ भी प्राप्त करना है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से 5 तो 2400 रुपए थे, तो 5/4 करना है ना, यानी कि 4 का भाग दूंगा तो 600 बार और 600 को 5 से गुना करूंगा तो 3000 में अपने को बेचना है, तो 3000 में अपने को बेचना है, लेकिन कितने बेचना है ये बोल रहा है प्रति दर्जन के भाव से। तो अब बचे कितने 450, तो 450 में 12 का भाग दे दूंगा तो प्रति दर्जन हो गई ना, तो यहाँ ये 450/12 इसके बटे में जाएंगे 3000 के, तो 450 अब बटे में 12 है वो ऊपर चले जाएंगे, तो 0 से ये 0 15 30 45 और 15 दूनी 30 और ये कट जाएगा 3 चौक 12, तो 20 चौक 80, तो एक दर्जन का कितने रुपए हुए 80 रुपए, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा, सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि सी की ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो पहले अपने को पता करना है ए और बी की आयु, तो चलो कर लेते हैं। देखो 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितनी हो गई 8 4 12, तो 9x प्लस 12 बटे 10x प्लस 12, 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है 12/13, तो इनको गुना कर लेंगे ऐसे, तो 13 से गुना करूंगा
तो 13 नाम है 117 x प्लस, और 12 को 13 से करूँगा तो 156 और बराबर 120 x प्लस 12 को 12 से गुना करूँगा तो कितना 144। तो ये 117 120 में से घटेंगे तो 3x बराबर 144 156 में से घटेंगे तो 12। तो x बराबर कितने आए अपने पास 4, ये तो है ना। अब देखो 4 को 9 से गुना करूँगा तो 4 नाम 36 और 10 से करूँगा तो 4 दाए 40। तो ये है तो है a और ये है b। अब वर्तमान में चलेंगे तो वर्तमान में जाने के लिए 8 ऐड करूँगा इसमें, तो इसमें 8 ऐड करूँगा तो 1 की 44। अब देखो ये क्या बोल रहा है, उसकी एक की आयु से 6 वर्ष अधिक है, किसकी सी की, और सी की बतानी है। तो एक की वर्तमान आयु कितनी है 44 और इससे भी 6 वर्ष अधिक है, तो इसमें 6 और ऐड कर दूंगा तो कितनी हो गई सी की 50 वर्ष। काफी इजी की, देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x वास्तविक है और x की घात 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है तो अपने को ये अलजेब्रा के ये समीकरण बना के अपने को ज्ञात करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, अपन इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दे लेते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो -5 बचेंगे, और इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो 1/x स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये 5 इधर जाके तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा 5। तो अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अब देखो एक तो 6 घात ये रही, एक 6 घात ये रही, तो x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 मिल गई ना। अब देखो ये 2 की घात है, इसका क्यूब कर देंगे तो तब ये आ जाएगी, तो इसका क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करूंगा तो 125, जब क्यूब करता हूं तो -3ab ये तो होता है, तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो प्लस 3 पंजे 15 और ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये कितने हो गए, ये हो गए 140, ये हो गए 140। अब देखो ये माइनस दे रखा है तो यहां तो कर लूंगा माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि -3 बाहर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका तो मान आपने को पता ही है कितना है 5 और 5 × 3 = 15, सीधा ही हो गया ना, 5 और 5 × 3 = 15, तो -15 हो गए ना, ये हो गए -15। अब देखो ये क्या दे रखा है प्लस 1, तो अब इसमें से घटा दूंगा 140 में से 15 तो कितने बचे 125, और प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो कितने आए 126, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 11 अंकों की संख्या कोई संख्या 5 y 5 8 8 8 4 0 6 x 6 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए y 9x - 2y का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो को पॉज करके इसको करें। देखो 72 है यानी कि 8 और 9 से विभाज्य हो। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, लास्ट 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट अपन उठा लेते हैं 6x - 6। अब मिनिमम चाहिए तो मिनिमम क्या रखेंगे 0। अब 0 में जा रहा है क्या 8 7 56, बचे कितने 4, तो 46 में जाता नहीं। अब मैं 1 रखूंगा तो जा रहा है क्या, देखो 8 7 56, बचे कितने 5, और फिर से 8 7 56, तो x बराबर क्या मान लिए 1 आ गया। अब 9 डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि 9 का उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो यहां लिख लेते हैं 5y 5 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 4 0 6, और x का मान 1 आ गया और फिर 6। अब देखो ये तो 9 बन गया, एक तो ये कट गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं 5 और 5 10, और 10 और 16 26, और 26 और 4 30, 30 और 12 42, तो 42। अब देखो 42 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 से भाज्य हो जाए, तो 3 ऐड करूंगा तो 45 में भाग जाता है, तो y बराबर कितने आ गए अपने पास 3 आगे। अब इसमें रख दो तो x बराबर तो 1 रखूंगा तो सीधे 9 के 9 आ गए, y यानी कि 2y दे रखा है तो y का मान 3 रखूंगा तो 6 हो गया, तो 9 में से 6 घटेंगे तो कितने आया 3, तो 3 ही अपना राइट आंसर है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इसे अपने प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।